मोहतरम ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खुसूसन ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, जिनमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनके अलावा जो है तो एसी इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और इस तरह जो है तो मुख्तलिफ़ और किस्म की दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स और डायोरेटिक्स, ये मुख्तलिफ़ दवाइयाँ होती हैं कि जो कि हम अपने पेशेंट्स को दे रहे होते हैं उनकी बीमारी के लिहाज से, उनके ब्लड प्रेशर के लिहाज से और कोमॉर्बिडिटीज़ जो होती हैं ब्लड प्रेशर के साथ, यानी किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को और कोई मसाइल हैं, ओबेसिटी है या वॉल्यूम ओवरलोड है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की कम्बिनेशंस जो हैं उनका सहारा लेकर आपके ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर औकात लोग हमारे पास आते हैं और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ लेकर के, डॉक्टर साहब ये वाली बेहतर है या ये वाली बेहतर है। अब बेहतर के हवाले से उसका अगर आप कंपैरिजन करें और एक ही क्लास की चीज़ों का कंपैरिजन करें, मतलब दो एसी इनहिबिटर्स हों, अगर उनका कंपैरिजन करें, या दो एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर बाइंडर्स हों, उनका अगर आप वो करें कि इनमें से कौन सी बेहतर है या कौन सी इफेक्टिव है, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी कम इफेक्टिव है, वो तो हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दो मुख्तलिफ क्लासेस की दवाइयाँ होती हैं। मतलब अक्सर औक़ात हमारे साथ ये होता है क्लिनिक्स पे कि पेशेंट्स आते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ARBs या जो एसी इनहिबिटर्स हैं उनमें से कि डॉक्टर साहब आप मुझे इनमें से बेहतर दवाई बता दें कि बेहतर दवाई कौन सी है। अब इस बेहतर का जब आप तयन करते हैं तो वो किस हवाले से करते हैं, तो सबसे पहले तो उस दवाई की जो इफेक्टिवनेस होती है कि ब्लड प्रेशर पर उसका असर किस हद तक है, किस हद तक वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है, किस हद तक वो ब्लड प्रेशर को नीचे लाती है, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो काउंट होती है कि आप कोई दवाई अगर है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत हाई से बहुत नॉर्मल पे लेके आता है, तो यकीनी तौर पर वो एक इफेक्टिव दवाई है। अब वो एस इनहिबिटर भी हो सकता है, ARB भी हो सकती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की दवाई भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर की वजह क्या है, किस वजह से ब्लड प्रेशर हाई है और उसको किस मैकेनिज्म से हम कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। फिर दूसरी चीज़ जब काउंट करती है वो जनाब काउंट होती है उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल, कि कौन सी दवाई ऐसी है कि जो आपके ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो साइड इफेक्ट्स हैं या अनवांटेड इफेक्ट्स हैं वो कम से कम है, उसका नुकसान आपको कम से कम हो रहा है। तो ये दूसरा एक फैक्टर हो गया जिसके जरिए हम जांचते हैं कि कौन सी दवाई बेहतर है और कौन सी दवाई उससे कमतर है। तीसरी चीज जो काउंट होती है वो यकीनी तौर पर अगर हमारे सेटअप में देखा जाए तो वो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि कौन सी दवाई आपको इजीली अवेलेबल है, सस्ती आपको अवेलेबल है, यानी बहुत एक अच्छी दवाई होगी, लेकिन वो अगर मैं किसी मजदूर को प्रिस्क्राइब करता हूँ या किसी ऐसे बंदे को वो एडवाइस करता हूँ जो कि उसके खरीदने की उसमें सकत नहीं है, फाइनेंशियली वो उस पर बर्डन है, तो वो अगर बहुत भी अच्छी दवाई हो लेकिन वो 10 दिन इस्तेमाल करके और उसके बाद फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसके बाद उसका इस्तेमाल जारी रख ले, तो यकीनी तौर पर मुझे फिर किसी और चीपर सोर्स या उससे सस्ती दवाई की तरफ जाना पड़ेगा कि मेरा पेशेंट जो है उसको एटलीस्ट वो हेल्थ जो उसकी केयर है वो तो उसको मिलती रहे, उसकी जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं वो तो वो खाता रहे। तो फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं कि जिनको मद्देनज़र रखकर हम दवाइयों की इफेक्टिवनेस, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी दवाइयाँ जो हैं वो एडवाइस कर लेते हैं। फिर जनाब बात आ जाती है आपके पेशेंट के हेल्थ स्टेटस की। कुछ दवाइयाँ ऐसी होंगी जो आपके पेशेंट के लिए, सपोज अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या उसको रीनल आर्टरी स्टीनोसिस है, उसमें आप एस इनहिबिटर या ARB जो है अगर बहुत भी इफेक्टिव दवाइयाँ हैं तो वो आप नहीं दे सकते। उनमें यकीनी तौर पर हमें दूसरी चीज़ों के पे जाना पड़ता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या डायोरेटिक्स या अल्फा ब्लॉकर्स या बीटा ब्लॉकर्स। फिर इसी तरह अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है, तो उसकी स्टेजेस को मद्देनजर रखते हुए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज नहीं करा सकते, या किसी में बीटा ब्लॉकर्स यूज नहीं करा सकते, या किसी पेशेंट में अल्फा ब्लॉकर्स यूज नहीं करा सकते। तो ये ऐसी चीजें हैं कि आप दो दवाइयों का अगर कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ क्लासेस का, तो उसका कंपैरिजन ऐसे नहीं होता कि सपोज एमलॉडिपिन अच्छी है या वालसर्टान अच्छी है। दोनों ही अपनी जगह पर बेहतरीन दवाइयां हैं, लेकिन जब हमारा पेशेंट हमारे सामने बैठता है, उसका कार्डियक स्टेटस, उसका हार्ट स्टेटस, उसका किडनी स्टेटस, उसका वजन देखकर, उसकी एज देखकर, उसके रीनल फंक्शंस
उसकी इको पर उसके कार्डियक फंक्शंस देखकर ही हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे पेशेंट को ARBs की ज़रूरत है, वालसरेटान की ज़रूरत है, लोसरेटान की ज़रूरत है, कैंडिसरेटान, किस चीज़ की ज़रूरत है, या उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चाहिए। या फिर अगर मेरा एक पेशेंट है, वो मेरे पास आता है, उसका ब्लड प्रेशर अगर बहुत अच्छे तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ कंट्रोल है, लेकिन उसको हद दर्जे की कंस्टिपेशन होती है, उसको हद दर्जे का जो है तो पाँव में सूजन होती है, तो यकीनी तौर पर मुझे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, किसी और ऐसी ड्रग पे जाना पड़ेगा जिससे मेरे पेशेंट जो है उसके पाँव की सूजन ना हो, उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसको साइड इफ़ेक्ट्स वो वाले ना हो, तो फिर मुझे किसी और अल्टरनेटिव पे जाना पड़ता है। तो इसी तरह ये चीज़ें जो होती हैं, आप कंपैरिज़न दो चीज़ों का इस सेंस में नहीं कर सकते कि कौन सी वाली बेहतर है। किसी के लिए बीटा ब्लॉकर चाहिए होगी, किसी के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चाहिए होगी, किसी के लिए ARBs या ACE इनहिबिटर्स चाहिए होंगे, तो वो हम अपने पेशेंट के स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए ही ऐसी दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। और यकीन माने कि ये सारी की सारी दवाइयाँ जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन अगर आप सेलेक्टेड पेशेंट में अपने पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को मद्देनज़र रख कर, अपने पेशेंट के बारे में जानकर, उसका बाकायदा मुआयना कराकर और बाकायदा बेहतरीन तरीके से उसके हेल्थ स्टेट की तशख़ीस करके अगर आप ये दवाइयाँ तजवीज़ करें, तो हर एक दवाई जो है वो इफ़ेक्टिव होती है, बशर्त ये कि उस दवाई के लिए जो हालात हो वो साज़गार हों। आपने दवाई जो है वो फ़िक्स तरीके से और अपने पेशेंट को डायग्नोज़ करके और उसके लिए बेहतरीन दवाई सेलेक्ट की हो, तो वो डेफ़िनेटली बेहतरीन तरीके से असर करती है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।